प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23। इब्रानी 11 ਦੀ 23। ਨੇਸਾ ਨਾਲ ਜਦ ਮੂਸਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਬਾਲਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ फरमान ਤੋਂ ना डरे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। आमीन। इधर में प्रभु का दास लिखता है, विश्वास के द्वारा, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उस बच्चे को 3 महीने छुपा कर रखा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि लड़का सुंदर है और यही हमारे छुटकारे का कारण हो सकता है। परमेश्वर उनको ये नहीं बोला था कि ये लड़का तुम्हारा छुटकारा करेगा, लेकिन उनके अंदर विश्वास था कि ये हमारा छुटकारा करा सकता है, क्योंकि दिखने में ही सुंदर था और उन्होंने ये विश्वास किया। सो विश्वास एक ऐसी वस्तु है जो दिखती नहीं है। तो विश्वास तीसरी आंख है। 2 आंखें तो है हमें दिखने के लिए, लेकिन विश्वास जो है वह तीसरी आंख है। विश्वास से उन्होंने 3 महीने छुपा कर रखा, वह राजा के फरमान से ना डरे। ये बात क्यों लिखा है कि राजा के फरमान से ना डरे? क्योंकि उसमें राजे की आज्ञा क्या है? हम निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। कूज दी किताब 1 ਦੀ 22, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 22। उपरांत फिरौन ने अपनी सारी रयत ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ दरिया में सुੱਟ ਦਿਓ, पर हर एक ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ रख लो। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। जीते जी उनको किधर डाल देना है? नील नदी में डालना है, यानी उनको जिंदा नहीं रहने देना। राजा कहता है ये मेरी आज्ञा है, और सब बेटियों को जीवित रहने देना, और जो बेटियां उत्पन्न होगी उनको तुमने जिंदा रखना है। ये उस समय वर्तमान काल के राजा फिरौन की आज्ञा थी। मिस्र के पूरे लोगों को आज्ञा दे रखी थी कि इस्राएलियों के लिए तुमने ऐसा करना, यानी गंभीर स्थिति में उनसे काम करवाते थे, ईंट बनाने का, और उसके साथ साथ उनके ऊपर कोरड़े बरसाते थे, और उनके साथ साथ उनका जो अगला भविष्य था वह नाश करने के लिए पूरी तैयारी करके रखी थी, ताकि उनका आगे का जो भविष्य है वो आगे ना बढ़े। इस स्थिति में मूसा का मम्मी पापा ने
विश्वास के द्वारा मूसा को 3 महीने छुपा के रखा। उधर में लिखा है वह राजा के फरमान से ना डरे, यानी राजा की आज्ञा से ना डरे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास एक ऐसी वस्तु है जो हमें कुछ दिखता नहीं है, तो भी हमारे विश्वास के द्वारा हमें मालूम होता है मेरा परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है, वो मेरी सहायता कर सकता है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए वह फल दाता है, उनके लिए उनकी सब आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकता है। इसलिए उन्होंने इतने दुख में, इतनी परेशानी में विश्वास के द्वारा मूसा को 3 महीने छुपा के रखा। वह बात मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, जो प्रभु ने मुझे समझाया है। मूसा को छुपाने का मतलब क्या है? उसको पेटी में या उसको बैग में डालकर नहीं रखा, नहीं तो उसको सांस कैसे मिलेगा, वो तो मर जाएगा। सबसे पहली बात ये थी छुपाने की, क्योंकि उसको नाम नहीं दिया गया, पता ना चले बेटा है या बेटी। दूसरा, उनका बाल भी कटवाया नहीं गया। तीसरी बात, किसी के सामने उसकी पैंटी उतारी नहीं गई, ताकि पता न चले। और जब 3 महीने बीत गए, तब मूसा की माँ ने उनको एक टोकरी बना करके, फिर अच्छी तरह बना करके उसको उसमें डाल करके नील नदी में क्या कर दिया, उधर छोड़ दिया। उनके विश्वास के द्वारा प्रभु ने मूसा के लिए रास्ता खोल दिया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मूसा के माता पिता के विश्वास के द्वारा मूसा राजा के महल में पहुंच गया, और उधर में मूसा की मां के लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया। दूध पिलाने के लिए राजा की बेटी ने उनको बुलाया, और वो दूध पिलाती थी, और उसके साथ साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन की उनको शिक्षा भी दी। उनको अच्छी तरह बता दिया था कि मूसा, तू इस बात का ध्यान रखना, तू मिस्री नहीं है, तू इस्राएली है, और जब तुझे मौका मिले तेरे भाइयों का ध्यान रखना। तेरे भाई गुलामी में रह रहे, इनको छुड़ाने का काम करना है। तो जो प्रभु की बात उसकी मां ने दूध पिलाते समय उसके अंदर डाल दी, जब मूसा बड़ा हुआ, जब मूसा सियाना हो गया, तब उसकी मां का सिखाया हुआ वचन उनके अंदर कार्य किया। तब उन्होंने अपने भाइयों की सुधि ली। जब सुधि लेने गया, उनके ऊपर जुल्म होता हुआ देखा, तब उन्होंने निर्णय ले लिया कि मिस्र में अच्छा भोजन खाने से, मिस्र में राजकुमार बनने से मुझे ये अच्छा है, मैं मेरे भाइयों के साथ दुख उठाऊंगा। जैसे उसकी मां का विश्वास था, मम्मी पापा का विश्वास था, वैसा ही मूसा के अंदर भी विश्वास आ गया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका विश्वास निष्कपट विश्वास है, तो ये पक्की बात है कि आपके बेटे के अंदर भी वही विश्वास आ जाएगा, आपकी बेटी के अंदर की भी वही विश्वास आएगा जो आपके अंदर अटल विश्वास है। आपका विश्वास कभी भी भ्रम वाला नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कच्चा नहीं होना चाहिए, आपका मन प्रभु के साथ कभी भी कच्चा नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा था और जिंदा है और जिंदा रहेगा। वह हमारे कष्ट को देखने वाला है, वह हमारी प्रार्थना सुनने वाला है और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। हमारा परमेश्वर वो जीवता परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, मूसा की मम्मी पापा का परमेश्वर, वही मनुष्य के रूप में आया है, उसका ही नाम प्रभु यीशु है। वह आज भी जिंदा है। अब जब विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम कभी भी घबराए ना, हमारा प्रभु आज भी हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, आज तक प्रभु तूने कभी छोड़ा नहीं। तूने कहा है तू मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। प्रभु तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। लोगों के हृदय में तेरा वचन कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग दे, आमीन।